ये पूर्णिया में किस तरह से एक लड़की को बुला करके और सामूहिक ढंग से कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार हुआ। आज जो है यही फुलवारी शरीफ में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं और नालंदा नीतीश कुमार जी के गृह जिला में घटनाओं का मतलब ये जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। बिहार में सुशासन की सरकार है, सभी लड़कियां सुरक्षित है, इस सरकार का दावा है। जिस तरह से जो है देखा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में जो एक महिला के साथ हुआ, उसको लेकर के जो है सभी संगठन के जो महिलाएं हैं ये पहुंच चुके हैं। हम बात करेंगे क्या कुछ हुआ, जिस तरह से आपने जो है संगठन के महिला को बुला करके नालंदा जिला जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला है। देखिए, कल तमाम महिला संगठनों के नेतृत्व में जांच टीम गई थी और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, यहाँ तमाम महिला नेता आपको दिख रही हैं। जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं और नालंदा नीतीश कुमार जी के गृह जिला में घटनाओं का मतलब ये जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। और मॉब लिंचिंग वाली घटना घट रही है, महिला को पैरेड कराया जा रहा है, ये सबसे विभत्स घटना है। मणिपुर की घटना की याद दिलाता है। और सम्राट चौधरी जी कहते हैं, जो गृह विभाग लेके बैठे हुए हैं, कि हम पूरे मतलब 24 घंटे के अंदर अपराधियों को सजा देंगे। तो कहाँ, आज भी कह लीजिए कि तमाम अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और लगातार बिहार में घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराधी बेखौफ हो गए हैं। तो इसके खिलाफ हम तमाम महिला संगठन मिल करके हम लोग संघर्ष की योजना बनाए हैं और कल बुद्ध स्मृति पार्क में विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। सरकार कार्रवाई भी कर रही है, थानेदार को सस्पेंड भी कर रही है, आप लोग कार्रवाई नहीं कर रही है। अब थानेदार को सस्पेंड सिर्फ कर देने से मतलब कार्रवाई अगर माना जाए तब तो ये तो कुछ इसके बाद क्या कहा जा सकता है। थानेदार का सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके लिए डीएम और एसपी को जिम्मेवार ठहराया जाए, जितनी बड़ी घटना हुई है। सरकार बोल रही है कि उनको कहने से थोड़ी, हम तो कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। तो किनके कहने से सरकार चलेगी? सरकार को तो ये तानाशाह सरकार है, अपने हिसाब से चलती है। आप भी गए थे? हम भी गए थे नालंदा और एक बहुत शर्मसार करने वाली घटना हुई है वहां पर, जो नहीं होना चाहिए। जो पुरुषवादी सोच लोगों को है कि मान लिया किसी महिला अकेले है, 2-3 बच्चे की जिम्मेवारी, वो घर से बाहर निकलेगी जाएगी तो उसको पैरेड कराइएगा आप और उसका प्राइवेट तन पर आप हाथ डालिएगा। ये कहाँ का ये हो गया है? सम्राट चौधरी जो बोलने वाले हैं, आज जो हो रहा है सब बीजेपी के सरकार में हो रहा है। बीजेपी के सरकार से पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। आज जो हम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम जो भी क्राइम करेगा उसको हम तत्काल सजा देंगे। क्या सजा दे रहे हैं? इतना वायरल होने के बाद तब पुलिस हरकत में आई। ये तो बहुत ही समझ, माने क्या बोले, लेकिन वो पति उसका बाहर में रहता था और वो बेचारी के साथ इस तरह का घटना बहुत ही शर्मनाक है। उसी के साथ तो पूरे बिहार में कहिए कि छोटी छोटी बच्चिया के साथ जो हो रहा है, क्या हमारे सम्राट चौधरी नहीं जान रहे हैं? बिहार में सुशासन है, महिलाएं सुरक्षित है, सरकार की दावा है। देखिए, सरकार का तो बहुत दावा है। सरकार तो कहती है कि कानून का राज है और 24 घंटे में कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है सब लोग जानते हैं। और मैं तो यही समझती हूँ कि जो मनुवादी विचारधारा अब जो है आने वाला नहीं है बल्कि आ चुका है। वो महिला अति पिछड़े वर्ग से, गरीब, पति बाहर में, बूढ़ी सास बीमार, 2 बच्चे 3 बच्चे, गरीब, आज उसको मतलब अकेली समझ करके जिस तरह के उसके साथ दर्दनाक, बर्बरतापूर्वक दरिंदगी और मणिपुर के जैसी घटना घटी है, मैं तो समझती हूँ बिहार को दुनिया के नज़र में बिहार शर्मसार हो गया। ये आज यही नहीं कह रहे कि कानून का राज है। क्या हुआ? 3 महीना हो गया है शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, वो नीट छात्रा का भी न्याय मिला है? नहीं न्याय मिला। मामला कोर्ट में है, जांच भी एसआईटी का गठन हुआ, सीबीआई का गठन हुआ, क्या कब तक चलेगा? उसका कोई सीमा होगा ना। क्यों नहीं बड़े बड़े मंत्री के बेटा का उसका डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है? तो सिर्फ आज यही नहीं है, रोज आज आप देखिए पूर्णिया में
किस तरह से एक लड़की को बुला करके और सामूहिक ढंग से कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार हुआ। आज जो है यहीं फुलवारी शरीफ में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। अभी इस पिछले महीना आपको खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। मधेपुरा में एक मुस्लिम महिला 4 बच्चे की माँ, उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। अभी रोज इस तरह की घटना घट रही है। महिला आयोग कहाँ है? कहाँ कहीं देख रहे हैं महिला आयोग? ये तो समझ लीजिए कि जो इस व्यवस्था में के अंतर्गत जिस तरह की महिला के साथ, दलितों के साथ, महादलित के साथ, पिछड़ों के साथ जो घटना घट रही है, ये मनुवादी विचारधारा बिहार के अंतर्गत आ गया है। आज देश के अंतर्गत आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आज बिहार आगे बढ़ गया है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि सिर्फ महिला संगठन ही सड़क पर उतरे या इसका विरोध करे, ये नहीं है। ये समाज के सभी वर्ग, सभी हिस्से को, ये मानवता को झकझोरने वाली घटना है। सड़क पर आनी चाहिए, विरोध करने चाहिए। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात चल रही है। और आज जंगल राज की बात जो लोग कहते हैं, महाजंगल राज है, यहाँ पर गुंडा राज है। मैं तो ये कहूंगी कि गुंडा राज बिहार में चल रहा है। और सम्राट चौधरी जो बुलडोजर की सरकार चलाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा बिहार में। बिहार में नहीं चलेगा और लोग सड़क पर उतरेंगे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि समाज के सभी वर्ग के लोग सड़क पर उतरे। सरकार कार्रवाई भी कर रही है, जो भी दोषी होता है सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करती है। सरकार देखिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वो फाइल पे पूर्ति कर रही है। सरकार अपना फाइल को खाली पूरी करती है कलम से, बस यही कर रही है। सरकार अगर पूर्ति करती तो उस महिला के साथ जो किया वहाँ के लोगों ने, तो सरकार की नींद कहाँ सोई हुई थी सरकार। और जो लोग कहते हैं कि ये गलत थी, तो गलत थी तो तुम लोग जो गए थे बचाने के लिए, तो तुम लोग यही ना अपना हिस्सा मांगने गए थे। उसमें यही ना दिखा रहा है। वहाँ से जाने के बाद हम लोग को यही अनुभव हुआ कि लगा कि जैसे उस महिला में सारे लोग का हिस्सा है, वही अपना अपना हिस्सा लेने गए थे, कोई बचाने नहीं गए थे महिला को। और सरकार सोई हुई थी। आपने भी गए थे? अपने हाथ में लेके काम कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ वहीं का सवाल नहीं है। देखा तो वहाँ बहुत कुछ देखा। जाते ही वहाँ एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि बहुत लोग यहाँ दौरा कर रहे हैं और इस गांव में एक यज्ञ किया गया तो कोई नहीं आया। उनको लोगों के जाने, पार्टी के जाने, सामाजिक संगठन के जाने पर ही आपत्ति थी। तो इस तरह की उस गांव की मानसिकता है। सिर्फ उस गांव की नहीं, ये जो सरकार अभी चल रही है एनडीए की सरकार, अब तो उसने नीतीश जी को भी चलता कर दिया है। राज्यसभा में भेज करके जिनके मुखौटे पर, जिनके चेहरे पर उसने बिहार में वोट मांगा और एक बड़ा बहुमत हासिल किया, उनको राज्यसभा में भेज करके पूरा हथिया लिया सरकार को ही। और इस जो एनडीए की सरकार है, आरएसएस उसकी धुरी है, उससे चलती है, वो घोर महिला विरोधी है, घोर दक्षिणपंथी है। फासिस्ट तरीके से तानाशाही के जरिए अपना वो सत्ता चलाती है, जो महिलाओं का विरोध करती है, आदिवासियों का विरोध करती है, मुस्लिम का विरोध करती है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का विरोध करती है। तो वही हमने मानसिकता चिंतन वहाँ देखा। जिस तरह का वो था, महिला के पति बाहर रहते हैं, वो अपना काम करती थी। उनके पति का भी यही कहना था। उनके पति ने यही कहा कि मेरी पत्नी गलत नहीं है। चूंकि वो बाहर जाती है, करती है, किसी का सहयोग लेती है, तो इस वजह से वो सारे लोग हमारी पत्नी के खिलाफ हैं, और ये उनका चिंतन था। तो ये हमने देखा कि समाज में अभी बहुत ही जागरण की जरूरत है। पति से बात, उसकी पति से बात, बिल्कुल क्या बात? पति से यही बात हुई। उनका यही कहना था कि हमारी पत्नी निर्दोष है, हमारी पत्नी का किसी, जैसा कि वहाँ अफवाह उड़ा रखा है, किसी से अफेयर नहीं है, किसी से अफेयर नहीं है, नहीं। उनका यही तो मैं बता रही हूँ, यही मैं बता रही हूँ कि अगर किसी से उसने सहयोग ले लिया, बाजार गई है सामान लाने, किसी उसके बाइक से किसी के चली आई, घर तक छोड़ दिया, तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं है, उससे ईर्ष्या करते हैं। या उसके थोड़ा सा समाज में जो महिलाएं पिछड़ी रहती हैं, घर में हैं, उनसे अगड़ी हुई चिंतन की हैं, तो उससे ईर्ष्या करते हैं।
तो उनके पति पूना में कमाते हैं। वो यहाँ का जो बिहार का आम तौर पर, खास तौर पर नहीं बोलती हैं, जो गांव के थोड़ा सा पिछड़ी मानसिकता है महिलाओं के प्रति, उससे उनकी उन्नत चेतना है। तो उन्होंने साफ हम लोगों को कहा। और महिला उनके जैसा हमारे साथियों ने कहा कि उनके बच्चों का सवाल, उनकी बूढ़ी माँ का सवाल, उनके पूरे परिवार का सवाल इससे एक असुरक्षित हो गया है। सरकार को उनके बच्चों का भरण पोषण करना चाहिए। और जो कहना है कि अभी बिहार में कोई खौफ नहीं है, शासन कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप कार्रवाई करते तो इस तरह से करने वाले, उत्पीड़न करने वाले, महिलाओं पर हमला करने वाले लोगों के भीतर खौफ तो होता। अब बड़े बड़े कानून बना रखे हैं लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, किसानों, मजदूरों, सारे लोगों के लिए। महिलाएं आंदोलन करेंगे, केस में नाम कर देंगे, छात्र लोग जेल में बंद हैं, लेकिन जो अपराधी लोग हैं, गुंडा लोग हैं, उनके भीतर कोई खौफ नहीं है। तो आपका कौन सा राज है? कौन सा आप कार्रवाई कर रहे हैं? एक कार्रवाई करेंगे, 5 लोग करके तैयार रहेंगे। हमारी साथी लोग आपको पूरे बिहार की घटनाओं का जिक्र उन्होंने किया है। तो हमारा ये कहना है कि समाज में लोगों को आगे आना होगा और ये जो सरकार चल रही है इसके खिलाफ अपने हक अधिकार के लिए, महिला अधिकार के लिए आगे खड़ा होना होगा, जिसका हम लोग कल 3 बजे बुद्ध स्मृति पार्क में पहुंच रहे हैं। वहां आप लोगों को फिर बुलाएंगे हम और एक आंदोलन तैयार करेंगे, महिलाओं के पक्ष में एक ताकत तैयार करेंगे। फिर से आंदोलन महिलाओं करेगी, सड़क पर उतरेगी। मेरा कहना है सबसे पहले कि सरकार को जो महिलाओं की शोषण होता है, दोहन है या उत्पीड़न है, या सबसे पहले प्रायोरिटी में होनी चाहिए कि अगर रेप केस या बलात्कार कोई करता हो, बच्ची को चोरी, घटनाएं आज इतनी बढ़ गई है, इस पर सरकार को जीरो टॉलरेंस, कहती है कि करप्शन पर मेरा जीरो टॉलरेंस है। महिला पर फोकस करो कि महिला पर जीरो टॉलरेंस हो। और डीएम एसपी की जो बात आई, निश्चित तौर से उन पर दबाव बनाया जाए। किसी क्षेत्र में हमको किसी जनप्रतिनिधि से सूचना मिलती है तब हम अरेस्ट करने जाते हैं, तो डीएम और एसपी पर दबाव बनाया जाए कि कितने घंटे के अंदर उसकी अरेस्टिंग हुई, क्यों नहीं आपको पता चला। और फिर यह एक मुद्दा बने पूरे बिहार के लिए, जिस तरह से सारी मुद्दाएं उनके सामने है, एक मुद्दा बने कि हमारे बिहार में बलात्कार की घटनाएं एक भी नहीं होगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए वो बनाए कोई, जैसे रोड मैप बनाते हैं कृषि के लिए, फलाने योजना के लिए, तो इस बात के लिए कि हमारी बिहार की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेगी, इसके लिए एक करें। और जीरो टॉलरेंस, वन स्टॉप सेंटर बनाएं कि किसी के साथ अगर ये घटना होती है तो एक ही जगह उसका टेस्ट हो, एक ही जगह उसकी जो है कोर्ट बन जाए और उसका तुरंत 3 महीने के अंदर, एक तो तुरंत गिरफ्तारी हो और 3 महीने के अंदर बिल्कुल उसको सजा मिल जाए। और ये प्राथमिकता के तौर पर बिहार पर करें। नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जो संगठन है, महिलाओं संगठन है, ये सब मिल के हम लोग चाहेंगे एक बृहत कार्यक्रम गांव से लेके शहर तक करें, जागरूकता अभियान चलाएं कि महिलाओं के साथ क्यों, महिलाओं की एक वस्तु की चीज क्यों समझा जाता है, क्यों दारू कहीं दिखता नहीं है लेकिन बिकता सब जगह है। जो भी लड़का या बड़ा करता है सब पी के ही करता है, चाहे जिस तरह का दारू पिए लेकिन पीता है। तो वो उस पर कैसे रोक लग रहा है? कहने के लिए सरकार कहती है, हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि दारू बंद करा दिए, बहुत रुक गई। ठीक है, कुछ घटनाएं रुकी, किसके लिए रुकी? गरीब गुरबा के लिए, जो डर से नहीं पीता है। लेकिन हम अगर पैसे वाले हैं तो हमको इजी अवेलेबल होता है, हम पीते हैं, गलत काम करते हैं, उस पर कोई रोक नहीं होता है। इसलिए इनको प्रायोरिटी के साथ इस मुद्दा को रखना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, महिलाओं ने जो है काफी जो है आक्रोश जताते हुए सीधा जो है सरकार पर हमला बोला। सरकार पर इन्होंने सीधा भरोसा और साफ तौर पर कहा कि देखिए, जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर के सरकार की नींद खुली। अगर इस तरह से अगर होते रहेगा बिहार में तो हम लोग फिर से एक बार मुहिम छेड़ने के लिए पटना में तैयार हैं। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।